हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। लीड्स यूनाइटेड के अगेंस्ट भाई आज हमारा गेम है, लेकिन गेम से पहले मेसन माउंट की इंजरी के बारे में अपडेट की बात करनी बिल्कुल बनती है, क्योंकि अपेरेंटली उसको कोई इंजरी हुई नहीं थी। वो नॉक, बस हल्का सा नॉक था, प्रिकॉशनरी हटाया था। बात करेंगे उसके बारे में। साथ ही साथ भाई क्या चल रहा है ट्रांसफर की दुनिया में। मतलब माइल्स लुइस केली को यूनाइटेड को देने का ऑफर आया था और यूनाइटेड का जो रिएक्शन था वो लेजेंडरी था, जो मैं तुम्हें बताऊंगा। साथ ही साथ लुइस पेज जिस प्लेयर को हम ला रहे हैं उसके बारे में एक ऐसी अपडेट आई है जिसको सुन के तुम्हें शॉक लग जाएगा। तो अभी कह रहा हूं, आराम से बैठ जाओ। पॉल पॉगबा क्या पॉग बैक कर सकता है, उसके बारे में डिस्कशन होगी। एंजाय नहीं जाने वाला है प्रीमियर लीग छोड़ के, क्या यूनाइटेड उसके लिए मूव कर सकती है। एक नया स्ट्राइकर हमारी नजरों में है, बात करेंगे उसके बारे में। और मैनचेस्टर सिटी का बॉम्बा आ रहा है भाई, बात होगी इन सारे टॉपिक्स पे। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब हाइप करके सपोर्ट कर देना और कमेंट करके अपने थॉट्स बता देना भाई, डेली यूनाइटेड कंटेंट के लिए। और वाह वाह, बड़े भैया की शादी हो गई भाई, मुबारक हो। 4 बच्चों के बाद अब बड़े भैया की शादी हो गई है फाइनली। अब बड़े भैया ने क्या किया है, बड़े भैया जो हमारे पहले नंबर 7 थे, लेजेंडरी एकदम, उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी शादी वादी कर ली। मेरे को भी बुलाया था भाई, मटर पनीर की सब्जी एकदम टॉप टॉप एकदम टॉप। तो आगे बढ़ते हैं भाई, अब हिस्ट्री से निकल के प्रेजेंट में आते हैं। आज की डेट में हमारे नंबर 7 कौन है? ओ माय गॉड, मेसन माउंट। अपेरेंटली हमारे तीसरे नंबर के मिडफील्डर, चौथे नंबर के लेफ्ट बैक और 5वें नंबर के गोलकीपर मेसन माउंट को पिछले गेम में भाई छोटी सी चोट लग गई थी, उनको प्लेयर ने टच कर दिया था, जिसके बाद उनको अपेरेंटली प्रिकॉशनरी हटा दिया गया था, क्योंकि हम उनकी बहुत चिंता करते हैं। सुनने में आया है कि अब वो वेडनेसडे को, यानी कि आज जो मैच है लीड्स यूनाइटेड के अगेंस्ट, उसके लिए अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। और अगर इसके बारे में अगर आपको और जानना है तो ये भी सुन लो कि पिछले 2 दिन से ट्रेनिंग से गायब है। नाउ आई जस्ट होप ही इज गुड, बट आई एम नॉट श्योर। अब पहले वापस कौन आएगा, मैथाइस डी लिट या मेसन माउंट, आई डोंट नो। बट वापस जिस बंदे ने भी बोला था ना मेसन माउंट हमारा थर्ड मिडफील्डर हो सकता है, उन सबको पकड़ना चाहिए और उनको भाई मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, ब्लॉक कर देना चाहिए अपने दिमाग से कि भाई ये इनकी फुटबॉलिंग नॉलेज इज जीरो। मतलब मुझे पता है सबके अपने ओपिनियन होते हैं, बट कुछ ओपिनियंस टट्टी होते। वन ऑफ देम वाज दिस। आई डोंट नो कौन सोच रहा था ऐसा, स्पेशली यूनाइटेड की मैनेजमेंट में, बट भाई उसको पकड़ना चाहिए, उसको पब्लिकली शेम करना चाहिए। खैर, पब्लिकली शेम करने से एक और टॉपिक मेरे दिमाग में आया भाई, ये सुन के तो लिटरली कह रहा हूं बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ, ये सुन के तुम हिल जाओगे। देखो, लुइस पेज की डील यूनाइटेड कर लेगी। लेस्टर सिटी का 18-19 साल का लड़का है और चैंपियनशिप क्लब था लेस्टर सिटी, जिसमें वो रेलीगेट हो गया, चैंपियनशिप से रेलीगेट होकर लीग 1 में चला गया भाई, वो और नीचे चला गया, समझ रहे हो। उसके बाद उनकी टीम में 5 स्टार्ट मिले हैं इस लड़के को, ठीक है। तो यूनाइटेड इसको, मैंने तुम्हें कल भी बता दिया था, इमर्जिंग टैलेंट एडन हेवन, टैनन थॉमसन, इनके नाम क्यों जोड़े गए हैं। अगर उसका रीजन तुम्हें जानना है, कल वाली वीडियो मेरी देख सकते हो। और अगर ये जान चुके हो तो आगे सुन लो भाई, क्या आने वाला है। बॉम्बा ये है भाई कि डैनियल एच खान, भाई ये मेरे ख्याल से काम करते हैं स्काई के साथ। इन्होंने बताया है कि लुइस पेज जो है लेस्टर सिटी के, यूनाइटेड आर लुकिंग एट पोटेंशियली एज द थर्ड मिडफील्ड साइनिंग। आई डोंट नो, मैंने किसी और को ये बोलते हुए नहीं सुना, बट जब ये इस लड़के ने ये बात बोल दी ना भाई, डैनियल एल खान ने, मेरे तो कानों से धुएं निकल गए भाई। मुझे लगा मैं कौन सी यूनिवर्स में आ चुका हूं। मार्वल एंड गेम, वहीं पे थैनोस को दुनिया खत्म कर देनी चाहिए थी, मेरे को जीवन जीना ही नहीं था। ये सुनने में आ रहा है हमें भाई, कैजेमीरो मेरे ख्याल से लास्ट सबसे बड़ा सीडीएम यूनाइटेड की हिस्ट्री में कैजेमीरो को बनाना चाहते हैं, उसका स्टैचू बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो कैजेमीरो की रिप्लेसमेंट है वो अपेरेंटली 18 साल का लेस्टर सिटी का लड़का है, जो रेलीगेट हो गया था लेस्टर सिटी के साथ। अपेरेंटली हम मैथेउस फर्नांडिस को गाली देंगे क्योंकि वो 2 बार रेलीगेट हो चुका है प्रीमियर लीग से, लेकिन कैजेमीरो की रिप्लेसमेंट हमें गुणगान गाने चाहिए लुइस पेज के लिए। देखो, नो हार्म अबाउट द किड, बहुत अच्छा होगा, बहुत टैलेंटेड होगा। आई जस्ट होप नेक्स्ट कैजेमीरो या उससे भी बड़ा आदमी बने। बट अगर ये हमारा प्लान है उस सीजन में, जिस सीजन हम चैंपियंस लीग जा रहे हैं, कि भाई ये 18-19 साल का लड़का लेके आओ जिसने चैंपियंस लीग में तो देखी है उसने, बहुत बार उसने चैंपियंस लीग देखी होगी, आई एम प्रीटी श्योर। सो क्या उसको एक्सपीरियंस काउंट कर रहे हैं अब हम, क्योंकि खेला तो पक्का नहीं है वो प्रीमियर लीग का कोई गेम नहीं खेला, उसको हम ला रहे हैं। साथ ही साथ एंड्रे सैंटोस, उसने कितना प्रीमियर लीग खेला है वो हमें नहीं पता भाई। यूरी टिलेमेंस कितने गेम में अवेलेबल रहेगा, और तुम्हारा कोबी मेनू। मैं तुम्हें बता रहा हूं आगे का प्लान क्या है, तो इनका प्लान मैं तुम्हें अभी बता सकता हूं, ध्यान से सुनना। यूनाइटेड क्या करेगी, लुइस पेज को ऐसे लेके आएगी एज अ थर्ड मिडफील्डर, जो मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा, बट जस्ट इन केस ऐसा हो गया, अगर इनको कोई और चीप डील नहीं मिली,
सैंडर बर्ज वगैरह वाली डील ये क्लोज नहीं कर पाए, एकदम एवरेज बैंग एवरेज मिडफील्डर की, तो लुइस पेज को चिपका देंगे। कुछ दिन बाद क्या होगा, मेसन माउंट आ जाएगा, ठीक है, और थोड़ा टाइम उसके बाद कहेंगे लुइस पेज को ना थोड़ा सा टाइम लग रहा है अडेप्ट करने में। देखो फर्स्ट टीम की ट्रेनिंग मिली उसको, आज ट्यूसडे को उसको फर्स्ट टीम के साथ ट्रेनिंग कराया गया, उसको फर्स्ट टीम के साथ टॉयलेट सेम शेयर कर रहा है, वो खाना खा रहा है फर्स्ट टीम के साथ। ये इस चीजों में वो एक आध महीना निकाल लेंगे। मेसन माउंट एक दो बार इंजर्ड हो जाएगा, वापस आ जाएगा, इंजर्ड हो जाएगा, तब तक भाई उगारते का टाइम आ जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च तक, ठीक है। तो फिर हो गई बात खत्म, आई गई में बात खत्म हो जाएगी, आप भी खुश, ये भी खुश, हम भी खुश, टाइम पास चल रहा है, टाइम पास चलता रहेगा। तो मेरी थ्योरी तो भाई ये है, देखते हैं आगे क्या होता है, क्या हमें सेंडर बर्ज ही मिलेगा क्या, या लुइस पेज के साथ ही हमें सेटिस्फाई होना पड़ेगा। इन एनी केस द स्टैंडर्ड हैज बीन वेरी लो, ये आप मेरे ख्याल से मान ही चुके होंगे। सो आगे देखते हैं भाई और क्या क्या कुदरती करिश्मे हमें देखने को मिलते हैं। कुदरती करिश्मा एक और ये लड़का है भाई, माइल्स लुइस केली। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, इसकी जो ये ना कार्बन का वो है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये स्टेबल नहीं है, ये लड़का स्टेबल नहीं है, इसको कहीं भी घुलना है मिलना है, ये बहुत ही विचलित प्रकार का प्राणी है। इसको अब गेम टाइम मिल रहा है तो अब इसको कहीं जाना है। तो भाई सुनने में आया है, गैरी जेकब ने बताया है कि माइल्स लुइस केली, इसके एजेंट वगैरह जो हैं, इसको ऑफर करने चल पड़े और वो चले गए चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड। वो कह रहे हैं प्लीज हमारा बंदा ले लो, देखो बहुत बढ़िया ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो के चक्कर में क्या हो गया कि इसका प्राइस सामने आ गया। कोई कह रहा है 45 मिलियन पाउंड, कोई कह रहा है 60 मिलियन पाउंड। इन एनी केस यूनाइटेड ने अपॉर्चुनिटी रिजेक्ट कर दी है। साथ ही साथ भाई ये भी बेन जेकब्स बता रहा था कि फ्रेश कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हुए हैं यूनाइटेड के बीच में और माइल्स लुइस केली के बीच में। साथ ही साथ इसको ऑफर किया गया चेल्सी को भी। तो यानी दो अलग अलग लोग सेम खबर बता रहे हैं। उसके बियॉन्ड दोस्तों टेलीग्राफ ने भी रिपोर्ट किया है कि यूनाइटेड ने जो है रिजेक्ट कर दिया कि हम माइल्स लुइस केली को साइन नहीं करने वाले हैं। और अब ये रूमर्स आ रहे हैं, ये खबरें आ रही हैं कि माइल्स लुइस केली इज डिटरमिन्ड टू फाइट फॉर हिज प्लेस। मेरे ख्याल से हुआ क्या है यहाँ पे कि माइल्स लुइस केली की तरफ से अप्रोच किया गया होगा कि शायद उसके लिए कोई 40 45 50 मिलियन दे दे, बंदा निकल जाए। सो जितने भी बड़े क्लब थे जो ये पैसा दे सकते थे उन्होंने मना कर दिया। चेल्सी ने, यूनाइटेड ने, इन्होंने मना कर दिया कि भाई ये बहुत ज्यादा महंगा तुम बता रहे हो, हमें नहीं चाहिए माल, बढ़िया होगा बट टू एक्सपेंसिव। सो ये इसकी डील नहीं हुई। अब जब इसकी डील नहीं हुई, आर्सेनल ने कहा भाई हम इसको सस्ते में तो जाने नहीं देंगे, मतलब कि ऐसा तो नहीं है हम इसको 20 मिलियन में ही बेच दें। तो कोई और क्लब में तो क्या ही जाएगा, यहीं पे पड़ा रहेगा भाई, कुछ इंजरी बिंजरी होगी तो खिला लेंगे। और इसको जब पता चल गया, ठंड पड़ गई इसको कि भाई मेरी इतनी तो कोई डिमांड नहीं है, मेरे दिमाग में तो मैं बहुत बड़ा प्लेयर था बट मेरी इतनी तो डिमांड नहीं है, तो आई एम रेडी टू फाइट फॉर माई प्लेस एंड आई एम वेरी वेरी गुड विद आर्सेनल। आर्सेनल मेरा बॉयहुड क्लब है। ये वाला ड्रामा भी शुरू हो गया है। सो ये डील नहीं हो रही है, कहीं नहीं जा रहा है क्योंकि कोई इसके लिए इतना पैसा नहीं देगा अनलेस एंड अनटिल कोई क्रेजी थिंग हैपन होती है ट्रांसफर विंडो के लास्ट के 2-3 हफ्तों में। यस भाई 2-3 हफ्ते बचे हैं, लिटरली 3 हफ्ते बचे हैं लिटरली। खैर मोटी बात यह है यहाँ पे कि यूनाइटेड का रिएक्शन क्या था जब यूनाइटेड ने सुना कि भाई माइल्स लुइस केली रेडी है। तो गैरी जेकब बताते हैं कि यूनाइटेड को बताया गया कि भाई इसके कॉस्ट ज्यादा नहीं, 60 मिलियन पाउंड। और यूनाइटेड ने वही रिएक्शन दिया जैसा यूनाइटेड ने अपने हर टॉप टैलेंट को साइन करने के लिए अपने ड्रीम टारगेट के लिए दिया। दे बॉल्ड एट द प्राइस, वो प्राइस को सुन के शॉक हो गए। इस वाले केस में कोई दिक्कत नहीं भाई, इसको सुन के बिल्कुल शॉक हो जाना चाहिए। 40 मिलियन की भी डील नहीं बनती है, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो बहुत बढ़िया, तुम आ जाओ वापस इधर, मैं तुम्हारी बात बिल्कुल मना नहीं कर रहा। जब तुम्हारे लिए टॉप प्रायोरिटी टारगेट था ही नहीं है कभी, तो उसके लिए पैसा देख के बॉल ही करना चाहिए। तो यूनाइटेड के इस डिसीजन को मैं यहाँ पे डिफेंड भी कर लूंगा ना। उसके बाद भाई यूनाइटेड के बारे में लॉरी विटवेल ने यह बताया है कि यूनाइटेड आर लुकिंग एट अपॉर्चुनिटी टू साइन अ स्ट्राइकर इन दिस ट्रांसफर विंडो। देखो यूनाइटेड को ट्रांसफर विंडो में स्ट्राइकर साइन करना था, यह बात तुम्हारे को पिछले जनवरी से पता थी। ऑनेस्टली जब से रूबेन एमरिम सैक हुआ तब से तुम्हें पता था कि भाई स्ट्राइकर का है, कौन है स्ट्राइकर, कब आएगा स्ट्राइकर, राइट? ये कह रहे हैं कि नहीं हम पे जग्जी पड़ा हुआ है, जग्जी अगर बिकेगा, यार कम ऑन यार, वी हैव टू सेल टू बाय, क्योंकि जब तक जग्जी बिकेगा नहीं तब तक हम कुछ कर नहीं सकते, और जब तक हम कुछ कर नहीं सकते तब तक हम जग्जी बेचेंगे नहीं। तो हम उस कैच 22 में पड़े हुए हैं, तब तक हम सड़े हुए हैं। अब देखना ये है कि बस बेन जेकब्स तुम्हारा बेंजामिन सेस्को वापस आ जाए फटाफट, क्योंकि वो अपनी इंजरी नर्स कर रहा है। और सुनने में आया है रूबेन एमरिम के अगेंस्ट, एसी मिलान के अगेंस्ट, जो हमारा प्री सीजन फ्रेंडली है सैटरडे को, उसमें शायद सेस्को की झलक देखने को मिल सकती है। इन एनी केस मुझे लगता नहीं है हल सिटी में वो स्टार्ट करने के लिए रेडी होगा। तो मोस्ट लाइकली तुम कूनिया या एम्बूमू वाला कॉम्बिनेशन देखोगे, उनको स्ट्राइकर की तरह दौड़ाया जाएगा, जग्जी को बेंच पे बिठाया जाएगा, और यूनाइटेड होप करेगी कि जग्जी कहीं ठिकाने लग जाए। लेकिन इन केस जग्जी लास्ट के कुछ हफ्तों में ठिकाने लगा भी दिया जाता है
तुम्हारे को क्या लगता है यूनाइटेड किस प्लेयर को लेगी? ऑली वॉटकिंस का नाम मत लेना क्योंकि एथलेटिक कंफर्म कर चुकी है, यूनाइटेड उसको देख ही नहीं रही है। एक बढ़िया स्ट्राइकर को जो एक्सपीरियंस है उसको हम देख ही नहीं रहे, तो किसको देख रहे हैं वो मुझे समझ नहीं आता। तुम्हारे को समझ आया तो मुझे प्लीज बताना। उसके बाद भाई ब्रेकिंग न्यूज, पॉल पॉगबा could be back. Yes, I just hope United ना आए भाई, वो मैच देखने आए, मैच खेलने ना आए। नाउ हुआ क्या है, पिछले साल बहुत से लोग कह रहे थे पॉल पॉगबा को साइन कर लेना चाहिए, फ्री एजेंट है, इसका डोपिंग वाला काम खत्म हो चुका है, अब इसको ये अवेलेबल भी है खेलने के लिए, फ्री एजेंट है, कर लो। मैंने उस टाइम पे भी बोला था भाई ये 4 साल से फुटबॉल नहीं खेला, 3 साल से, जितने भी साल से खेला नहीं है, तो जरूरी नहीं है ये आएगा तो रेडी रहेगा, तो इसको हमें साइन नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा तमाशा होगा इसके आने के बाद। वही चीज मैं रैशफोर्ड के लिए भी कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा तमाशा है, अननेसेसरी का न्यूसेंस क्रिएट होता है न्यूज वगैरह में। सो वो ड्रामा वगैरह को हटाने के बाद तो पॉल पॉगबा मेरे को नहीं चाहिए था, मोनाको चला गया और उन्होंने गलती कर दी। मोस्टली वो अवेलेबल था ही नहीं, इंजरी पे इंजरी, अभी वापस इंजर्ड है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से मोनाको उसको ऑफर कर रही है कि भाई प्लीज अभी तेरा नाम फ्री में तेरे को जाने देंगे, तेरे लिए हम कोई भी पैसा नहीं मांगेंगे, तू कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दे प्लीज हमारा, हम तेरा बिल भर के थक गए हैं, हमें तेरी वेजेस नहीं देनी, हमें तेरा मेडिकल का बिल नहीं देना, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये इंजर्ड है, कोई और क्लब आएगा नहीं आएगा आई डोंट नो इसका क्या होगा, बट पॉल पॉगबा इज अ फ्री एजेंट। नाउ मूविंग ऑन दोस्तों, लास्ट की 2 खबरें। इलिमन एंजाय, इसकी डील होने वाली थी अल हिलाल के साथ, लास्ट मोमेंट में बंदे का मन टर्न हो गया। यूनाइटेड की लिस्ट में ये ऊपर था, यान डियामोंडे पहले सेमेन्यो की डील में हार मानने के बाद, यान डियामोंडे की डील में हार मानने के बाद तीसरा टारगेट जो हमारी नजरों में था वो था इलिमन एंजाय, एवर्टन का 26 साल का विंगर, बहुत ही बढ़िया है। सो ये अब अल हिलाल नहीं जा रहा, ये सऊदी नहीं जा रहा, और इसने कसम खा ली है मैं प्रीमियर लीग में ही रहूंगा। अब अगर एवर्टन इसको बेचना चाहती है तो कौन सा क्लब है तुम्हारी नजरों में? एक ऐसा क्लब बता दो जो लेफ्ट विंगर देख रहा है, जो इसको लेना चाहिए, जिनको इसके लिए जाना चाहिए। With Rashford, I don't think so we can go for him, but in case we sell Rashford, do you think we will go for him? ये सबसे बड़ा सवाल है। So let me know तुम्हारे को क्या लगता है कौन सा क्लब इसके लिए जाएगा। साथ ही साथ भाई ये एक लास्ट खबर है मैनचेस्टर सिटी से रिलेटेड, और इसके लिए रेडी रहना सुनने के लिए, और यहाँ पे तुम्हारा खून खोल सकता है थोड़ा सा, या शायद तुम इतना दुखी हो चुके हो तुम्हें हंसी भी आ जाए। मोटी बात, मेरे को नहीं समझ आ रहा हाउ टू रिएक्ट टू इट। पहले तो मैंने एक नाम सुना, केल्विन फिलिप्स, लोन पे जा रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई, लोन पे जा रहा होगा, मैनचेस्टर सिटी से लोन पे जा रहा है, मतलब 50-60 मिलियन का इसको कितने साल पहले साइन किया था, तब से लोन पे ही जा रहा है भाई। पहले सीजन में पेप गार्डियोला के अंडर काम नहीं किया, उसके बाद से लोन पे ही चल रहा है भाई। इसको बेच नहीं रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इसको लोन पे घुमाए जा रहे हैं। फ्री एजेंट निकल के बन जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। बट मैं फिर ये देखता हूं कि यार ये साली ऐसा क्लब, ये जब 100 मिलियन के प्लेयर साइन करते हैं, जब ये साइन करके लाते हैं भाई बेंजामिन मेंडी, उसके बाद तुम्हारा केल्विन फिलिप्स, जैक ग्रीलिश, सवीनियो, जब इनके प्लेयर फेल होते हैं तब हम तो ऐसी कोई नहीं यार रोना तो नहीं सुनते हम कि भाई जब तक हम बेचेंगे नहीं तब तक हम लेंगे नहीं, इनकी वेजेस बहुत ज्यादा हैं, हमारी बुक्स पे हैं, तब तक हम अड़ गए हैं, तब तक हम सड़ गए हैं। ये तो कभी बॉटल नेक नहीं होता इनका कि भाई हमारे 2-3 प्लेयर काम नहीं कर रहे हैं तो एक काम करते हैं, पिछले साल टिजानी रेंडर्स लेके आए थे, निको गुंजालिस लेके आए थे, वो सब काम नहीं कर रहे हैं तो एक काम करते हैं, हम आने वाला फ्यूचर वाली चीजें रोक देते हैं। देखो पहले भी तो हमने महंगी साइनिंग करी है, वो काम नहीं आई 3-4, तो इसलिए आने वाले टाइम में महंगी साइनिंग करनी ही बंद कर दो। ऐसी चीजें ये नहीं करते हैं, बेवकूफ हैं, इनको क्लब चलाना आता ही नहीं है। और इसी चीज का एक और उदाहरण देख लो भाई, एंजो फर्नांडेज के लिए जा रही है मैनचेस्टर सिटी। जी हां, फब्रिज़ियो रोमानो कंफर्म कर रहे हैं, अगर चेल्सी थोड़ा सा स्कोप दिखाए नेगोशिएशन में, जो उनकी डिमांड है 120 मिलियन पाउंड, 120 मिलियन पाउंड ये डिमांड है भाई मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट चेल्सी की इस प्लेयर के लिए। दिस इज क्रेजी। एंजो मरेस्का को वो अच्छा लगता है, एंजो मरेस्का की टीम से रॉड्री जा रहा है, पेप गार्डियोला ने कमान दी है भाई एंजो मरेस्का को। पहले ये साइन करके लाते हैं एलियट एंडरसन, उसके बाद ये साइन करने जा रहे हैं बुआडी को, उसके बाद तीसरा मिडफील्डर ला रहे हैं भाई एंजो फर्नांडिस। अगर ये डील हो भी गई, नेगोशिएट कर भी लिया, अबे क्या नेगोशिएट करोगे? 100 मिलियन से ऊपर के 3 मिडफील्डर एक समर ट्रांसफर विंडो में, साला 1 महीने के अंदर साइन कर लिए इन्होंने। मेरे को तो हंसी आती है भाई, मेरे को तो हंसी आती है। कुछ लोग कह रहे हैं पागलपन है, ये हंसी नहीं है पागलपन है भाई, जाके इलाज कराओ। मेरे को तो हंसी आ रही है भाई, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा ये क्लब कैसे डुबा रहे हैं अपना। मैं तुम्हें बता रहा हूं, जब से ओमार बराड़ा मैनचेस्टर सिटी से गया है, इनकी टीम एकदम ढेढ़ा आ गई है।
लोग बोलेंगे भाई टाइटल तो जीत रही है। अरे बेवकूफ हो तुम, ये देखो वो 100 मिलियन के 3 प्लेयर एक विंडो में साइन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि तुम्हारा क्लब खत्म होने वाला है, तुम्हारा क्लब एकदम टूटने वाला है, गिरने वाला है। तुम्हारी भी बिल्डिंगें नीचे गिर जाएंगी भाई, तुम्हारा भी ओल्ड ट्रैफर्ड नीचे गिर जाएगा, तुम्हारे यहां भी डेट का बर्डन बादल छा जाएगा, तुमसे भी कुछ नहीं हो पाएगा भाई। मैनचेस्टर सिटी का डाउनफॉल अब शुरू हो चुका है। मैंने तो सुन लिया भाई, जैसे यूनाइटेड फैंस ने यूनाइटेड के बारे में बताया मेरे को, उस लॉजिक के हिसाब से मैनचेस्टर सिटी तो अब खत्म हो चुका है। वो एक्सपेंसिव प्लेयर्स ला रहे हैं, वो एक्सपेंसिव प्लेयर साइन कर रहे हैं, उनको बड़ी बड़ी वेजेस दे रहे हैं। इस तरीके से क्लब कभी भी नहीं चलाया जा सकता। अरे टाइटल ही तो जीतोगे, उससे फायदा क्या है? उससे फायदा क्या है? बैलेंस शीट और प्रॉफिट्स ये ऊपर होने चाहिए, जैसा हमें यूनाइटेड ने बताया है। सो आई जस्ट विश मैनचेस्टर सिटी और इसी तरफ वो बड़े लिवरपूल भी ऐसे 100 मिलियन के प्लेयर साइन करें, और हम लुइस पेज को ला रहे हैं इनके मुंह पे मूतने के लिए। भाई मजा आने वाला है, आगे पूरा सीजन है भाई, मैं तुम्हें इनक्रेडिबल सीजन होने वाला है, इतने सारे गेम्स है। सो प्लीज यूनाइटेड बॉयज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि पूरा फन आएगा पूरे सीजन में। लाइक सब्सक्राइब हाइप करके सपोर्ट कर देना, कमेंट करके अपने थॉट्स बता देना, एंड आई विल सी यू सून in the very next video.